हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर से रिलेटेड। कल्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। कल्चर में डाइवर्सिटी पाई जाती है। हर सोसाइटी का कल्चर दूसरी सोसाइटी के कल्चर से मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब आप इन टर्मिनोलॉजीज़ को, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सही तरह समझ जाओगे तो आप किसी भी कल्चर को आसानी के साथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आइए हम इन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सही तरह समझते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गाइस, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सब कल्चर। किसी भी नेशनल लेवल के कल्चर को जब उसके आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो जो पार्ट्स सब कल्चर कहलाते हैं। लाइक अ पाकिस्तानी सोसाइटी, हमारा पंजाबी कल्चर, हमारा सिंधी कल्चर, हमारा बलोची कल्चर, हमारा पश्तून कल्चर, ये प्रोविंशियल लेवल के छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं ओवरऑल पाकिस्तान के। तो हर पार्ट का एक अपना कल्चर है जो कि नेशनल लेवल का जो कल्चर होता है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो नेशनल कल्चर को अपोज नहीं करता, अपनी अलग शनाख्त भी रखता है और साथ साथ वो नेशनल लेवल के कल्चर का भी हिस्सा होता है और उसके साथ मिलकर वो ओवरऑल नेशनल लेवल का कल्चर की रिप्रेजेंटेशन भी करता है। गाइस, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर वो ऐसी है जैसे सब कल्चर है, लेकिन सब कल्चर अपनी अलग शनाख्त भी रखता था और मेन स्ट्रीम जो कल्चर होता था, जो नेशनल कल्चर होता था, वो उसके साथ भी अपनी शनाख्त रखता था। लेकिन काउंटर कल्चर भी सब कल्चर की तरह मेन स्ट्रीम कल्चर का पार्ट तो होता है, लेकिन वो अपनी अलग शनाख्त रखने के बावजूद वो जो मेन स्ट्रीम कल्चर होता है उसकी अपोज करता है। लाइक प्रोस्टिट्यूशन जो सोसाइटी होती है, एक अलग कम्युनिटी है, उनका अपना एक अलग कल्चर है। ये जो कल्चर होता है, ये मेन स्ट्रीम जो कल्चर होता है, ओवरऑल जो सोसाइटी फॉलो करती है वो उस कल्चर को अपोज करते हैं। वो शराब, जुआ और पता नहीं जो भी जो जराइम है वो कर रहे होते हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ होता है। तो इसीलिए वो सोसाइटी के नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और जो मेन स्ट्रीम जो हमारा कल्चर होता है वो उसकी मुतजाद भी होता है, उसकी खिलाफ वर्जी के साथ साथ उसको अपोज कर रहे होते हैं। तो काउंटर कल्चर उसको कहते हैं जिसमें आपका कोई भी सब कल्चर अपोज करता हो मेन स्ट्रीम कल्चर को। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है यूनिवर्सल कल्चर। यूनिवर्सल कल्चर वो कल्चर होता है जो कि तमाम यूनिवर्स के अंदर वो कल्चरल ट्रेड पाए जाते हैं। लाइक हमारे जो कल्चर है पाकिस्तानी, उसमें जो हम ड्रेसिंग करते हैं, उसमें हम जो डांस करते हैं, म्यूजिक सिस्टम है, वो तमाम चीज़ें, ये जो ट्रेड्स होते हैं ये हर कल्चर का हिस्सा है। जो भी कल्चर है वहाँ पे भी डांस होता है, वहाँ पे भी शादी ब्याह होती है, वहाँ पे भी लोग कपड़े पहनते हैं। तो ये जो हमारे कल्चर के ट्रेड्स हैं वो यूरोपियन, चाहे अमेरिकन, चाहे वो इंडियन, तमाम कल्चर का पार्ट भी हैं। तो ये चीज़ें यूनिवर्सल कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हाई कल्चर। हाई कल्चर बेसिकली लफ्ज़ खुद बता रहा है कि हाई स्टैंडर्ड जो लोग होते हैं सोसाइटी के, उनके जो कल्चर ट्रेड्स होते हैं उसको हाई कल्चर कहते हैं। जो भी सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, उसके जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वो बड़ी महंगी महंगी चीज़ें रखते हैं, उनके जो कल्चर ट्रेड्स होते हैं वो थोड़ा अपवर्ड होते हैं। उनका जो क्लास है या स्टैंडर्ड है, वो जो कल्चर की चीज़ें, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो नॉन मटेरियल चीज़ें हों, तो वो जो उनका स्टैंडर्ड होता है वो हाई कल्चर कहलाता है। उनके जो आईफोन यूज़ करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के शूज़ पहनते हैं वो, इसके अलावा क्लॉथिंग वो उनकी ब्रांड्स की होती है। तो वो हर इंडिविजुअल, हर कॉमन जो इंडिविजुअल होता है सोसाइटी का, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो क्योंकि वो सिर्फ एलीट क्लास ही यूज़ कर रही होती है उस कल्चर ब्रांड्स को, तो इसलिए वो जो ब्रांड्स हैं वो एक कल्चर बन जाता है, लेकिन वो सिर्फ एलीट का होता है, इसलिए उसको हम एलीट कल्चर या हम उसको हाई कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलर कल्चर। अब कुछ कल्चर ट्रेड्स वो होती हैं जो कि हर सोसाइटी के अंदर और हर, चाहे वो एलीट हो चाहे वो कॉमनर हो, हर एक कैसे होते हैं। जैसे हमारी ड्रेसिंग है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे पोइट्री है, चाहे एजुकेशन है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो एलीट हो, वो एलीट के पास भी है, चाहे वो फूड है, जैसे क्लॉथिंग है, चाहे गरीब भी है ना, रोड पे पर भी कोई है, कोई मांगने वाला है, तो उसके पास भी ये कल्चर ट्रेड मौजूद है। तो इस कल्चर को बेसिकली हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं, जो कि किसी भी क्लास तक महदूद नहीं होता। ये तमाम लोगों के लिए है, सोसाइटी के हर इंडिविजुअल के लिए ये कल्चर ट्रेड होता है। इसीलिए क्योंकि ये सबके लिए होता है
और सबके अंदर फेमस भी होता है, इसलिए उसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीकल्चरलिज्म। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब मल्टीकल्चर लोग रहते हों और वो अपनी अलग से शिनाख्त शो ना करते हों, जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी है तो उसमें ये ना हो कि सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, हमारी जो अलग शिनाख्त है, बल्कि वो इकट्ठे मिलके रहते हों, वो एज ए होल अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है, वो अपनी अलग शिनाख्त ना रखते हों, तो इसको कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका के अंदर वहाँ पे एशियन भी हैं, वहाँ पे इंडियंस भी हैं, और वहाँ पे जो है ना यूरोपियन भी, दूसरे ममालिक के लोग भी हैं, वहाँ चाइनीज़ भी हैं, जापानीज़ भी हैं। तो ये तमाम लोग हैं, इनका अपना कल्चर है, लेकिन वो जब वो अमेरिका में जाते हैं तो उनका कल्चर जो है ना वो अलग हो जाता है, वो साइड पे हो जाता है वो, और मेन जो स्ट्रीम कल्चर है अमेरिका का, वो उसको अपनाते हैं। इसी वजह से अमेरिका की जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। मुख्तलिफ जो है ना ममालिक से लोग वहाँ पे क़याम पज़ीर होते हैं, और वो क्योंकि वो मल्टी कल्चर होते हैं, तो इसलिए वो अमेरिकन सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरलिज्म होती है वहाँ की। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कल्चर शॉक। कल्चर शॉक उसे कहते हैं कि जब आप अनफिमिलियर किसी कल्चर के पैटर्न को देखते हैं, जब यहाँ से उठकर आप अमेरिका चले जाते हो, तो वहाँ पे देखते हो कि औरतों ने बिकनी पहनी हुई है, वहाँ पे जुआ खाना आम है, अब वहाँ पे जो है ना रोड के ऊपर किसेस वगैरह कर रहे हैं, फाहिशी पाई जाती है। वहाँ पे जो आपके जो कल्चरल ट्रेड्स होते हैं जो कि आपकी सोसाइटी में आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, लेकिन जब आप किसी दूसरी सोसाइटी में मूव करते हो तो वहाँ के कल्चर ट्रेड्स आपके कल्चर पैटर्न से, ट्रेड से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आप सरप्राइज हो जाते हो, शॉक लगता है आपको कि यार ये क्या, हमारी सोसाइटी में तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे हमारे कल्चर से ये बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलग है। तो ऐसा कल्चर आप ट्रेड्स देखते हो जो आपके कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो वो आपको एक शौक लगता है, आपको एक झटका लगता है। उस झटके को, उस शौक को कल्चर शॉक कहते हैं, क्योंकि आपको वो झटका या शौक कल्चर की वजह से लगा है, क्योंकि आपने वो एक डिफरेंट कल्चर पाया है, तो इसलिए इसको हम कल्चर शॉक कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कल्चर लेवलिंग। कल्चर लेवलिंग ये कहते हैं कि किसी भी कल्चर की जो ट्रेड्स हैं वो आप एक्सपोर्ट करते हो, किसी दूसरे कल्चर के पास मतलब भेजते हो जानबूझ के, ताकि दूसरा कल्चर है वो आपके कल्चर ट्रेड्स को अपना ले। जैसे अमेरिकन है या यूरोपियन है तो वो कल्चर ट्रेड्स, जीन्स पैंट, ये लैपटॉप कोड, ये हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे वो भेज रहा है और हम बड़ी खुशी से अपना भी रहे हैं। तो उनका जो मकसद होता है वो कल्चर लेवलिंग का है, ताकि जो हमारा जो कल्चर है यूरोपियन कंट्रीज का, वो ये समझते हैं कि हमारा कल्चर पैटर्न भी जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे चला जाए और उनका कल्चर भी हमारे स्टैंडर्ड के बराबर आ जाए। वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपना कल्चर लेवलिंग करते हैं। अगर कोई सोसाइटी अपने ट्रेड्स को एक्सपोर्ट करती है, किसी दूसरे कल्चर की तरफ भेजती है, ताकि उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो मेरे इक्वल आ जाएं, वो उसको हम कल्चरल लेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कल्चरल लैग। ऑकबर्न ने बेसिकली ये टर्म दी थी, कल्चरल लैग। आपको पता है कल्चर बेसिकली दो तरह का होता है, एक मटेरियल कल्चर होता है, दूसरा नॉन मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल कल्चर वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, इंसान ने बनाया उसको, क्रिएचर इंसान की है लेकिन आप उसको छू सकते हो। जबकि नॉन मटेरियल कल्चर वो होता है जो आपके माइंड में होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। आपका जो अकीदा होता है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो आपका क्या है, इंसान ने बनाई है। अकीदा भी आपको इंसान की तरफ से मिल रहा होता है, और आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, चाहे जर्मन है, इंग्लिश है, जो हमने अपने वालिदैन से सीखी है, अपनी सोसाइटी से सीखी है, तो इसको आप टच नहीं कर सकते। तो ये भी नॉन मटेरियल कल्चर कहलाता है। जब आपका मटेरियल कल्चर स्पीड से ग्रो होता है और आपका जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, तो उसकी वजह से एक गैप आ जाता है। उस गैप को कल्चर लैग कहते हैं। अब हम टेक्नोलॉजी है, कोई भी मॉडर्न चीज़ आती है, टेक्नोलॉजी आती है, फ़ौरन अडॉप्ट कर लेते हैं, वो क्योंकि इंसान ने बनाई है, मटेरियल थिंग है। हमने लैपटॉप आया, हमने फ़ौरन अडॉप्ट कर लिया, हमने मोबाइल आया, हमने अडॉप्ट कर लिया, 5G कनेक्शन आया, हमने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, जो हमारी सोच होती है वो अभी पीछे चल रही होती है कि यार पता नहीं ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी जो सिक्योरिटी के लिए सही है या नहीं है। हम अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन हमारी जो सोच है ना वो अभी पीछे चल रही होती है।
जिसकी वजह से वो गैप आ जाता है, उस गैप को कल्चर लैग कहते हैं।